बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिलेबस जो है वो अपलोड हो चुका है और उसकी सारी डिटेल अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। हम नंबर ऑफ एमसीक्यूज देखेंगे जी, किस सब्जेक्ट में कितने हैं, और उसके साथ साथ जो पिछले साल का सिलेबस था उसमें कितना चेंज आया और कितना नहीं, और उसके साथ साथ स्पेशली जो यूएचएस का यानी कि जो हमारे पास पीएमडीसी एमडी कैट का सिलेबस है उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, ये भी मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। इसलिए टिल एंड मेरे साथ रहते रहिएगा और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर ले करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको कंप्लीट गाइडलाइन एंड तक मिलती रहे। तो हम चलते हैं जी सिलेबस की डिटेल के अंदर। पहली बात तो इसके अंदर आप लोगों को सारी बात पेपर 1 बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश का पोर्शन है, और उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि 150 एमसीक्यूज होंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश के मिलाकर, और 50 एमसीक्यूज होंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के, यानी कि टोटल एमसीक्यूज होंगे इस दफा 200। लास्ट टाइम जो थे वो 250 थे, क्योंकि उसमें 100 साइकोलॉजिकल टेस्ट के एमसीक्यूज थे। तो इसमें अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि जी हमारे पास पोर्शन जो है वो अब शुरू कर लेते हैं हम लोग, जो है टेस्ट के पैटर्न के हवाले से वहां की बात कर लेते हैं शुरू। और मैं आपको अभी बता रहा था कि 150 एमसीक्यूज हैं इन चारों सब्जेक्ट्स के मिलाकर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, और उसके साथ साथ 50 एमसीक्यूज हैं जो पेपर 2 है यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट। और ड्यूरेशन कितनी होगी जी, ये 2 घंटे 45 मिनट होंगे आप लोगों के पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए, और 15 मिनट होंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। फॉर्मेट आपका पेपर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं फॉर एमबीबीएस वो 55% है, और जो बीडीएस के लिए हैं वो 50% मार्क्स हैं, नो नेगेटिव मार्किंग एटसेट्रा। नेक्स्ट वन आगे जी, नंबर ऑफ एमसीक्यूज। बायोलॉजी के जी लास्ट टाइम 55 एमसीक्यूज थे, लेकिन इस दफा बढ़ाकर इनकी तादाद 65 कर दी गई है। तो बायोलॉजी की वेटेज बढ़ गई है, केमिस्ट्री के 40 हैं, फिजिक्स के 30 हैं, इंग्लिश के 15 हैं, और इस तरह से 15 जो हैं वो आप लोगों के, बल्कि 50 जो हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के एमसीक्यूज हैं। जो आप लोगों का डिफिकल्टी लेवल है जी, उसमें 15% एमसीक्यूज होंगे इजी जो लेवल के, 70% मॉडरेट लेवल के होंगे, 15% हार्ड लेवल होगा, जिसका मतलब कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे इस पोर्शन के अंदर। और उसके बाद फिर आप लोगों का जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सेक्शन है वो 70% क्वेश्चंस हैं, 30% जो हैं वो आपके एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे। पेपर 1 जो होगा 1 बेस्ट आंसर एमसीक्यू विद 4 ऑप्शंस होंगे। और मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि याद रखना है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट मुश्किल होता है, इसमें ऑप्शन 7 हो सकती हैं, तो जितनी ज्यादा ऑप्शंस होती हैं उतना आंसर आप लोगों के लिए देना मुश्किल होता जाता है। अब आ जाते हैं बायोलॉजी के सिलेबस की तरफ। ये तकरीबन तकरीबन लास्ट ईयर वाला सिलेबस है, जिस तरह से लास्ट ईयर आप लोगों को इसमें पोर्शन दिए गए थे जी। तो इसमें आप लोगों को जैसे मैं बता रहा था कि जी हमारे पास जो तकरीबन तकरीबन वही वाले सारे के सारे टॉपिक्स हैं, बायोडाइवर्सिटी, बायोएनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, एंजाइम्स, एवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें शामिल है न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोकैरियोट्स, रिप्रोडक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट एंड वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस। यानी तकरीबन तकरीबन पिछले साल वाला सिलेबस है, कोई खास मेजर चेंज तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर, और अगर इन केस आप लोग इसको कंपेयर करेंगे पीएमडीसी के एमडी कैट के सिलेबस के साथ, तो उसमें काफी फर्क है। यू नो कि जो उसके अंदर आप लोगों को जो ये जो न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट है, ये अलग अलग यूनिट्स दे दिए गए हैं, उसके साथ एक्सक्रीशन को शामिल कर दिया गया है। जबकि नम्स के सिलेबस के अंदर ये जो ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन यानी कि होम्योस्टैसिस वाला जो चैप्टर है वो नम्स के सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन पीएमडीसी एमडी कैट के सिलेबस में वो भी शामिल है। और उसके साथ साथ वहां पर बायोटेक्नोलॉजी शामिल है, यहां पर बायोटेक्नोलॉजी को शामिल नहीं किया गया। तो इस तरह की आप लोगों को कुछ डिफरेंसेस जो है वो नजर आ रहे हैं। उसके बाद फिर इसी तरह से सब टॉपिक्स हैं नहीं हर एक के अंदर अंदर, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, इस दफा कि पीएमडीसी एमडी कैट के सिलेबस के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस तो शामिल है, लेकिन डिस्कवरी को वहां शामिल नहीं किया गया। सच यहाँ डिस्कवरी भी शामिल है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस भी शामिल है, और उसके साथ साथ बाकी वही हैं तकरीबन, ट्रेस डिस्कवरी ऑफ वायरस एटसेट्रा। और एड्स का पोर्शन जारी बात है बहुत मेजर पोर्शन होता है। बायोएनर्जेटिक्स के अंदर तकरीबन सारे का सारा सिलेबस है जो आपका एफएससी के लेवल का भी है। और इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि नम्स का जो सिलेबस होता है या जो नम्स का टेस्ट होता है उसके लिए फेडरल की किताब जरूर पढ़िएगा, क्योंकि फेडरल की बुक से एमसीक्यूज काफी आ सकते हैं नम्स के टेस्ट के अंदर। और उसके बाद फिर इसी तरह से जी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के सब टॉपिक्स हैं, ये सारा सिलेबस में आप लोगों के साथ पीडीएफ जो है वो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा।
+923466139239। उसके बाद इसी तरह से चलते हैं जी। नेक्स्ट वन हमारे पास जो केमिस्ट्री का और फिजिक्स का और बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस है वो भी मैं जल्दी से गो थ्रू कर देता हूं आपके साथ। ये मैंने आपको थोड़ा सा बायो का बता दिया। केमिस्ट्री के अंदर अगर इन केस आप लोग बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो आपको जैसे दिखाई दे रहा है, ये काफी ज्यादा नहीं, 19 यूनिट्स जो हैं वो बनाए गए हैं नम्स के टेस्ट के हवाले से। नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, और उसके बाद फिर सॉलिड्स। इसी तरह से जब आप लोग नीचे आ जाएंगे थोड़ा, नेक्स्ट वन केमिकल इक्विलिब्रियम, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ organic chemistry, chemistry of hydrocarbons, alkyl halides, alcohols and phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acid, macromolecules। ये 19 यूनिट्स बनाए गए हैं जी केमिस्ट्री के सिलेबस के। और उसके बाद फिर इन्हीं के सब टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग सिलेबस की डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको लिए चलता हूं नेक्स्ट वर्ड, फिजिक्स के सिलेबस की तरफ, कि फिजिक्स की डिटेल में हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर कितने यूनिट्स हैं और कौन कौन से वाले यूनिट्स को टेस्ट के अंदर इस दफा शामिल किया गया है। मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूं फिजिक्स के पोर्शन की तरफ, ठीक है। तो यहां पर आ गई हम लोग फिजिक्स की डिटेल में, और यहां पर अगर इनकेस आप लोग देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यानी 13। नंबर 1 है फोर्स एंड मोशन, नेक्स्ट वर्क एंड एनर्जी, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, वेव्स है, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर फिजिक्स। और फिर लास्ट पोर्शन हमारे पास आ जाएगा जी इंग्लिश का पोर्शन, जिसके अंदर आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है, कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। और इंशाल्लाह मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इनसे रिलेटेड आपको हेल्पिंग मटेरियल इंशाल्लाह प्रोवाइड करता रहूंगा। इसलिए मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फिर से कहूंगा कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जितना जल्दी हो सकता है, ताकि आप लोगों की प्रेपरेशन अच्छी हो सके। तो हम जरा चलते हैं नहीं, मैं आपको जैसे बता रहा था इंग्लिश की डिटेल के अंदर। तो नंबर 1 इसमें उन्होंने एम बताया है एटसेट्रा, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स है टू इंश्योर द कंप्लीट अलाइनमेंट बिटवीन द इंग्लिश सिलेबस यूज्ड। नेक्स्ट वन जो इसकी डिटेल है वो है बेंचमार्क्स एंड कंटेंट, और उसके अंदर फिर आप लोगों को कंप्रीहेंशन जिसको हम बोलते हैं कि वोकैबुलरी है। और इसी तरह से फिर उसके बाद नेक्स्ट वन डिमॉन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। उसके अलावा फिर आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन जो डिमॉन्स्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी तरह से डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी और टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन द सेंटेंसेस, डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू कंप्रीहेंड द शॉर्ट रिटन टेक्स्ट एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। ये थी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर कर ली नम्स के सिलेबस के हवाले से। बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट के हवाले से भी मैं आप लोगों को हेल्पिंग मटेरियल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो लास्ट ईयर का टेस्ट हुआ था उसमें कौन कौन से वाले क्वेश्चंस आए थे, पास्ट पेपर्स का मटेरियल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो इसलिए जी अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट लें और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर दें +923466139239, जहां पर बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के साथ मैं आपको वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो इसलिए आप लोग इन टच रहिएगा। अल्लाह हाफिज।